ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कर्क यानी कि कैंसर के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है अप्रैल 2025 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा अप्रैल का महीना कर्क के लिए। जो मेरा मासिक राशिफल होता है प्रमुखतः जो जीवन की मुख्य चीज़ें होती हैं, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत, इन सभी पे आधारित होता है। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में मैं कुछ विशेष उपाय भी बताता हूं, जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि अवश्य होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कर्क है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। मेरा व्यक्तिगत मत, मैंने जैसा हमेशा ही कहा है कि यदि आप लग्न राशि से देखेंगे तो वहाँ से सटीकता ज़्यादा आती है। शुरू करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण मासिक राशिफल का सामान्य विश्लेषण के साथ। शुरू करते हैं सामान्य विश्लेषण के साथ। ये महीना ऐसा है जो स्थिरता थोड़ी प्रदान करेगा जीवन में। मार्च का महीना जहाँ ग्रहण लगे, जहाँ ग्रह वक्री हुए, शुक्र वक्री हुए, बुध वक्री हुए, शनि का गोचर हुआ, बहुत कुछ घटा। अब जिनके लिए थोड़ी सेंसिटिव या थोड़ी नेगेटिव दशा अंतर्दशा चल रही होगी, उनके लिए ये थोड़ा सा कष्टकारी अनुभव रहा होगा। लेकिन अब धीरे धीरे करके कि जो अप्रैल का महीना है ये स्थिरता प्रदान करेगा। क्यों? पहली चीज़ तो वो प्रभाव जो हुआ वो धीरे धीरे करके कम होगा। दूसरी चीज़ ये है कि इस महीने कोई बहुत ज़्यादा बड़े राशि परिवर्तन नहीं हो रहे, और जो वक्री ग्रह थे वो मार्गी होने की तरफ जाएंगे और थोड़ी स्थिरता प्रदान होगी। तो शुरू करते हैं। इस महीने जो सबसे पहला राशि परिवर्तन होगा वो मंगल का होगा, और मंगल आपके लग्न में आकर बैठ जाएंगे। 20 अक्टूबर 2024 को आपके लग्न में आए थे कुछ टाइम के लिए नहीं, बहुत लंबे टाइम के लिए, लेकिन वक्री हो गए थे, फिर पीछे गिर गए थे। तो अब वो वापस आपके लग्न में आकर बैठ जाएंगे। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि लग्न में मंगल का आना कर्क के लिए अच्छा होता है। अब कुछ लोग कहेंगे नीच के हो गए तो क्या, तो बुरा हो गया। मैं हमेशा समझाता आया हूँ कि नीच का ग्रह बुरा नहीं होता, कुछ इम्प्लीकेशंस होते हैं उसके, क्यों नीच का कहा जाता है। मैंने रिसेंटली कुछ वीडियोस में बताया है कि नीच जो शब्द है ये शास्त्रोक्त है, शास्त्रों में नीच ही लिखा गया है। इसका मतलब गिरा हुआ नहीं होता। अगर किसी व्यक्ति को समझ नहीं आता कि संस्कृत क्या है और संस्कृत में एक शब्द के कई मायने होते हैं, तो वो व्यक्ति अवश्य बोलेगा कि ये गलत चीज़ का उपयोग है। पर नीच का मतलब हीन होता है। तो कोई भी अगर ग्रह नीच का हो जाता है तो उसकी जो पॉजिटिव क्वालिटीज़ हैं वो कम होती हैं और जो नेगेटिव क्वालिटीज़ हैं वो बढ़ती हैं। वो मैं अभी डिस्क्राइब करूंगा कि मंगल की नेगेटिव क्वालिटीज़ क्या होती है। पर एक नीच का ग्रह क्या बुरा होता है? आज के टाइम में तो बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि आज का टाइम वो है जहाँ पे आप सीधा बनकर आगे नहीं बढ़ सकते, सीधा बनकर धन नहीं कमा सकते। जो जितना सीधा वो उतना फंसेगा, जो जितना टेढ़ा वो उतना फलेगा। ये सत्यता है। एक ऐसा व्यक्ति ना जो बहुत उसूलों से चलता है, जो गलत नहीं करता, वो फंसता है आज के टाइम में। वो किसी भी चीज़ में देख लीजिए। और एक ऐसा व्यक्ति जो टेढ़ा है, जो बहुत श्रूड है, वो आगे निकल जाता है। क्यों? क्योंकि कलयुग है, ये होना ही है। इसमें कुछ दो राय है नहीं कि ऐसे ही लोग ज़्यादा फलते फूलते हैं। तो उन्हीं लोगों के लिए, या कहिए ऐसे ही लोग कहीं ना कहीं नीच ग्रह का फायदा उठा के आगे बढ़ते हैं। तो मंगल का लग्न में आना कोई बुरा नहीं होगा। कुछ चीज़ों को छोड़कर मैं बताऊंगा। पहला तो आपके योग कारक ग्रह हैं। अब योग कारक ग्रह बहुत टाइम से 12वें घर में थे, पतित चल रहे थे, वक्री भी हो गए थे, तो कई कार्य अधूरे रहे होंगे। इसका आपके ऊपर बहुत इम्पैक्ट पड़ा होगा। मंगल का पतित होना, हर ग्रह का अलग अलग प्रभाव से, अलग अलग स्वभाव से फर्क पड़ता है। लेकिन मंगल जो योग कारक ग्रह हैं वो 12वें घर में थे। कई कार्य अटके होंगे, आपके अंदर खुद लेजीनेस आ गई होगी, सेहत पर प्रभाव पड़ा होगा। खर्चे तो इतने बढ़ गए होंगे कि आपने खुद सोचा ही नहीं होगा कि इतना पैसा खर्च होगा। आप थोड़ा सा रेट्रोस्पेक्ट में जाके देखिएगा, क्या 2024 अक्टूबर से अब तक बहुत खर्चे हुए हैं? क्या काम बहुत अटके हैं? क्या सेहत बिगड़ी है? क्या दवाइयाँ खानी पड़ी है? अचानक से कोई रोग आया है? बहुत लोगों को ये रहा होगा। कुछ लोगों को इंजरीज भी हुई होंगी यहाँ पर, और कई कार्य बनते बनते बिगड़े होंगे, क्योंकि योग कारक ग्रह की ही स्थिति खराब थी।
अब सबसे अच्छी चीज़ है योग कारक ग्रह की स्थिति अच्छी हो रही है, वो 2 राजयोग बना रहे हैं यहाँ पे। केंद्र का स्वामी केंद्र में राजयोग पहला, त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में राजयोग दूसरा। तो ये 2 प्रकार के राजयोग, मंगल का लग्न में आना, योग कारक ग्रह का स्वामित्व होना, ये बहुत अच्छा दिखाता है। एक प्रभाव इसका शुभ रहेगा। योग कारक ग्रह अच्छी पोजीशन में आ गया, यानी कि काम बनना शुरू होंगे, कामों में स्थिरता आएगी, कामों में सफलता आएगी। मंगल की ऊर्जा है तो मंगल की ऊर्जा का उपयोग कर कर आगे बढ़ पाएंगे, चुनौतियों को दूर कर पाएंगे। बहुत श्रेष्ठ है ये। मंगल यहाँ पर चौथे घर पर प्रभाव डालकर बैठे हैं, तो प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बहुत अच्छा योग है। चौथे से सप्तम के स्वामी हैं, कोई कंस्ट्रक्शन रुका हुआ था घर का, प्रॉपर्टी का नहीं पूरा हो रहा था, कुछ लोगों के कंस्ट्रक्शन के काम भी रुके होंगे। मंगल कारक है ना प्रॉपर्टी के, कंस्ट्रक्शन के, शनि के साथ, शनि भी इन्वॉल्व होते हैं, तो कुछ लोगों के घर बन रहे होंगे या कुछ और कंस्ट्रक्शन चल रहा होगा, या काम ही आपका प्रॉपर्टी का है, कंस्ट्रक्शन का है, तो आपने देखा होगा काम रुक गया होगा, अटक गया होगा, तो उस काम को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। लक्ष्मी स्थान के स्वामी हैं, केंद्र भाव के स्वामी हैं, इनका चौथे घर पर प्रभाव, घर में भौतिक सुख संपदा आएगी, कुछ घर में प्रॉब्लम्स आ रही थी उनको सॉल्व करने का मौका मिलेगा। मंगल का प्रभाव सप्तम पर, सप्तम से 11वें के स्वामी हैं, और राजयोग बनाकर सप्तम को देखेंगे तो बिजनेस में लाभ मिलेगा ही मिलेगा। और मंगल का प्रभाव अष्टम पर, सप्तम से धन स्थान को, सप्तम से लाभ स्थान को, दोनों को प्रभावित, दोनों का प्रभाव आ रहा है क्योंकि उसके स्वामी हैं, इसको देख रहे हैं और राजयोग बना रहे हैं, तो बिजनेस में आगे बढ़ने का बहुत मौका मिलेगा। तो ये बहुत अच्छा प्रभाव रहेगा। और एक प्रकार से जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए प्रमोशन का योग बन रहा है, क्योंकि 10वें घर के स्वामी राजयोग की अवस्था में 10वें से 10वें भाव को, जो प्रमोशन का पहला भाव होता है, उसको देख रहे हैं, और 10वें से सप्तम को भी देख रहे हैं, यानी कि लग्न से चौथे भाव को। बहुत अच्छा संयोग ये हो रहा है। गुरु भी जा रहे हैं, जाते जाते हो सकता है प्रमोशन दे जाए, और केतु भी जा रहे हैं तो जाते जाते हो सकता है डिपार्टमेंट चेंज करके आपको प्रमोशन दे जाए, तो प्रमोशन के लिए महीना अच्छा है। अब मैंने कहा था ना कि हीन भावना, हीन, नीच का ग्रह मतलब कि ही इज डिप्राइव्ड और इट इज डिप्राइव्ड ऑफ इट्स गुड क्वालिटीज। ज्योतिष समझने का खेल है, ज्योतिष में हर चीज के कई मायने निकलते हैं। शास्त्र में लिखा है कि शुक्र सप्तम भाव में है तो 12 साल की उम्र में शादी हो जाएगी। अब इसमें देश काल पात्र लगाना पड़ता है। जब वो लिखा था शास्त्र में, होता था क्या? बाल विवाह नहीं होता था हमारे देश में? होता था। जब वो शास्त्र लिखे होते थे, दैट वाज द एज ऑफ मैरिज, वहां पे बच्चों की उस एज में शादी कर दी जाती थी। आज के संबंध में अगर हम देखेंगे, सप्तम में शुक्र अकेले हैं तो अर्ली मैरिज, आज की डेट में अर्ली मैरिज क्या होगी? 22, 23, 24, 25, ये अर्ली मैरिज कंसीडर करी जाती है। नॉर्मल एज आज की डेट में शादी की क्या हो गई है? 30, 31, 32। लेट किसको बोलेंगे? 35, 36। तो इस प्रकार से जो भी ज्योतिष है वो देश काल पात्र उसमें बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए ये कहते ना कि नीच का ग्रह बुरा ही होता है, या नीच शब्द का उपयोग क्यों किया, वो समझने की बात होती है, जो किसी गुरु द्वारा ही समझा जा सकता है। अब यहाँ पे मंगल लग्न में है, हीन भावना वाले हैं, यानी कि अपने गुड क्वालिटीज से डिप्राइव्ड हैं। तो मंगल की गुड क्वालिटीज क्या होती हैं? एग्रेशन मंगल की कोई गुड क्वालिटी नहीं है। हाँ, थोड़ा सा एग्रेशन आता है मंगल वाले लोगों के अंदर, पर वो कंट्रोल करते हैं अगर अच्छा मंगल है तो। अच्छे मंगल की निशानी उदारता है, लीडरशिप है, लोगों की हेल्प करना है, एक लीडर बन के उभरने का है क्राइसिस के सिचुएशन में। बुरे मंगल की क्या निशानियां हैं? क्रिटिसाइज, निंदा, व्यंग्यात्मकता, रूडनेस, लोगों को नीचा दिखाना, ये सब एक गलत मंगल की या बुरे मंगल की निशानी है। बहुत गुस्सा करना, ये सब बुरे मंगल की निशानी है। तो यहाँ पे ये सब भी आपके अंदर प्रभाव आएगा। आप निंदात्मक हो जाएंगे, आलोचनात्मक हो जाएंगे, गुस्सा बहुत रहेगा आपके अंदर। और इसका प्रभाव कहाँ कहाँ पर पड़ रहा है? चौथे घर पर, तो फैमिली पे होगा इसका असर। कम बोलिएगा, खुश रहिएगा। मैरिड लाइफ पर कम बोलिएगा, खुश रहिएगा। तो बहुत ध्यान देना पड़ेगा आपको। और मंगल नीच के हैं लग्न में, इंजरी का योग बनता है। शुक्र अभी भी वक्री है, चौथे घर के स्वामी है। चौथे घर का प्रभाव थोड़ा सा इस प्रकार से आ ही गया है, और क्योंकि चौथे घर को मंगल देख रहे हैं, चौथा घर आ गया तो व्हीकुलर एक्सीडेंट्स, तो बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा इस महीने। अब इसमें सभी के लिए बुरा नहीं होगा ऑब्वियसली, लेकिन जिनकी दशा अंतरदशा बुरी चल रही है उनको ध्यान देना है। कौन कौन सी? केतु की चल रही है, बुध की चल रही है, शनि की चल रही है, राहु की चल रही है। इनमें से किसी की दशा अंतरदशा प्रत्यंतर तक भी अगर किसी को थोड़ा सा देखते हैं, क्योंकि कई लोग मैं जानता हूं जो मेरा चैनल देखते हैं वो ज्योतिष की नॉलेज रखते हैं,
तो देख लीजिएगा कि इनमें से कुछ तो नहीं चल रहा, तो केयरफुल रहेगा। अगर बहुत ज़्यादा यात्रा करते हैं तो महामृत्युंजय का जाप करके और दुर्गा जी की आराधना करके ही घर से निकलिएगा। इसके बाद एक चीज़ और है कि इतने सारे ग्रह से त्रिकोण में है मंगल, तो आइडियाज़ इस महीने बहुत आएंगे। मैरिड लाइफ पर बहुत ध्यान दीजिएगा। मंगल दोष तो अभी देखिए चलेगा ही, जून तक रहेगा मंगल दोष, तो मैरिड लाइफ में लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। गुस्से और अपनी ना इमेज पर भी ध्यान दीजिएगा। सप्तम पर मंगल की दृष्टि है। अब वैसे कर्क वाले जो जातक होते हैं गुस्से वाले यूजली नहीं होते यूजली, लेकिन ये जो प्रभाव है ना ये उनके प्रकृति के विरुद्ध वाला है, जो मंगल का प्रभाव है। तो इसमें हो सकता है आप कुछ ऐसा कर दें कि आपकी जो एक अच्छी इमेज है, फॉर एग्जांपल एक व्यक्ति है, अब कर्क वाले बहुत खुशनुमा इंसान होते हैं, बहुत पीपल प्लीजर होते हैं, ना नहीं बोलना आता। ऑब्वियसली जो व्यक्ति पीपल प्लीजर है, ना नहीं बोलेगा, उसको तो लोग पसंद करेंगे ना। तो अब उस प्रकार से अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा अलग प्रभाव दिखाएंगे, अपना व्यक्तित्व दिखाएंगे, तो लोग फिर आपसे बुरा भी मानेंगे। तो अपनी इमेज को लेकर भी कॉन्शियस रहेगा। इसके बाद 2 बदलाव होंगे एक हफ्ते में। पहला होगा बुध का और दूसरा होगा शुक्र का, लेकिन दोनों में से कोई राशि नहीं बदल रहा, दोनों वक्री से मार्गी हो रहे हैं। बुध 7 तारीख को मार्गी हो जाएंगे। 12वें घर के स्वामी हैं, कुछ वीज़ा आदि का कार्य, कुछ विदेश जाने का कार्य अटक रहा था, जो खर्चे ज़्यादा बढ़ रहे थे वो दूर होंगे प्रॉब्लम्स। और उपचय भाव के स्वामी हैं, तो जीवन में हिम्मत आएगी, प्रगति आएगी, गति आएगी, रुकावटें दूर होंगी। अच्छा है। उसके बाद 13 तारीख को शुक्र मार्गी हो जाएंगे, ये भी श्रेष्ठ है। लाभ स्थान के स्वामी हैं, चौथे घर के स्वामी हैं। कुछ प्रॉपर्टी संबंधित कार्य अटक रहे थे, कुछ पैसा अटक गया था, कुछ काम बनते बनते अटक रहे थे, कुछ इनकम अर्निंग की अपॉर्चुनिटीज आते आते जा रही थी, ये प्रॉब्लम भी आपकी यहाँ पे दूर होगी, ये भी श्रेष्ठ है। इसके बाद सूर्य का गोचर होगा, और सूर्य का गोचर देखिए प्रमोशन के तो आपके बहुत अच्छे योग हैं। कर्क वालों के लिए प्रमोशन के बहुत श्रेष्ठ योग बन रहे हैं। सूर्य 14 तारीख को आपके 10वें भाव में आकर विराजमान हो जाएंगे और उच्च अवस्था के हो जाएंगे। साल में एक बार उच्च के होते हैं। और पहला तो आपके धनेश हैं, सबसे पहली बात। दूसरा वो आपके यहाँ पे आके उच्च के हो गए। सूर्य पद प्राप्ति के ग्रह हैं, पद उन्नति के ग्रह हैं, रिकॉग्निशन के ग्रह हैं, तो उनका 10वें घर में आना, और क्योंकि वो धन स्थान के स्वामी है तो धन की वृद्धि दिख रही है। तो जब धन की वृद्धि होती है या फिर कहीं प्रमोशन होती है तो धन की वृद्धि भी इंडिकेट होती है। और यहाँ पे मंगल का प्रभाव चौथे घर पर है, जो 10वें से सप्तम है, और 10वें से सप्तम पर सूर्य का प्रभाव भी है, ये भी इंडिकेट करता है कि अच्छा है। तो सूर्य का यहाँ पे आना बहुत अच्छा है। इवन आप किसी सरकारी जॉब आदि के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छा है, बहुत श्रेष्ठ है। ये वैसे भी पदोन्नति पद प्राप्ति का योग बन जाता है, बहुत अच्छा प्रभाव है। इवन एक स्ट्रॉन्ग ग्रह अगर 10वें घर में आता है तो प्रॉपर्टी का योग भी बनाता है, क्योंकि वो चौथे से सप्तम भाव है, पूरक भाव है। किसी भी भाव से उसका सप्तम भाव उसकी पूर्णता लाता है, इसलिए लग्न से सप्तम उसकी पूर्णता, यानी कि विवाह अगर अच्छा हुआ तो पूर्णता ही लाएगा, यूजुअली ऐसा होता नहीं है। तो सूर्य का प्रभाव सप्तम पर, अपने से सप्तम पर, यानी कि 10वें से सप्तम पर, और मंगल का भी प्रभाव, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि प्रमोशन के कर्क वालों के लिए बहुत अच्छे योग यहाँ पर बन रहे हैं। अब क्या ध्यान देना है, मंगल सूर्य चौथे घर पर, मंगल मैंने कहा नीच के है, सूर्य अग्नि तत्व, तो घर में लड़ाई झगड़े बहुत हो सकते हैं। माता जी की सेहत का ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ना उग्रता, मतलब कि आपका ऐसा स्वभाव रहेगा, बाहर तो बहुत अच्छा है, आप जीवन जी रहे हैं, खुशनुमा है, घर में घुसते ही आपको गुस्सा आएगा, तो कंट्रोल करने का विचार कीजिएगा। तो ये महीना ओवरऑल पहले से काफ़ी स्थिरता दिखा रहा है। जो भी मैंने नेगेटिव चीज़ें कही उनका ध्यान दीजिएगा। अभी भी नवम में बहुत सारे ग्रह हैं, तो अपने बॉसेस से संबंध बनाकर रखेंगे तो अच्छा रहेगा। विशेष प्रेडिक्शन, ये महीना नया कनेक्शन, नया सपोर्ट ढूंढने का है, कम्युनिकेशन पे काम करने का है। अब पीछे छुप के नहीं, आगे बढ़कर काम करना है, साहस रहेगा, उसका लाभ उठाना है, और एक सकारात्मक व्यवहार रखना है। पैसों के मामले में कोई बहुत बड़े रिस्क मत लीजिएगा, पर यह दिख रहा है कि कुछ रिकॉग्निशन दिख रही है, धन की वृद्धि दिख रही है, और खर्चे जो थोड़े से बढ़ रहे हैं वो कुछ टाइम तक कंटिन्यू होंगे। बस एक चीज़ कहूँगा, कहीं पर पैसा लगाने का विचार इस महीने मत कीजिएगा, और किसी को पैसा उधार भी इस महीने मत दीजिएगा। एक प्रकार से अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम बिताना या उन लोगों के साथ टाइम बिताना जो आपको एक सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं, वह भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नेगेटिव, सरकारी कुछ बाधाएं भी दिख रही हैं। अगर आपका कोई सरकारी केस अटक रहा था, सरकारी काम अटक रहा था, उसको करवा लीजिएगा। एक नेगेटिव चीज़ इस महीने की हो सकती है कि आप बहुत टाइम वेस्ट करेंगे।
सब कुछ ठीक चल रहा है, प्लानिंग भी है, रिसोर्सेज भी हैं, पर अगर आपने टाइम वेस्ट किया ना तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। षड्यंत्र से बचें, आपके विरुद्ध कोई ना कोई व्यक्ति षड्यंत्र कर रहा है, इससे बचने की कोशिश कीजिए। और मेरे हिसाब से अपने वर्क मैनेजमेंट पर भी ध्यान दीजिएगा। अभी ज़्यादा बर्डन इसलिए लगता है काम का क्योंकि आप मैनेज चीज़ को ढंग से नहीं कर पाते। ओवर क्रिएटिव होने से बचिएगा। महीना अच्छा है, जो भी मैंने कहा, अच्छी चीज़ों का लाभ उठाइएगा, बुरी चीज़ों से बचने का प्रयास कीजिएगा। करियर की तरफ चलते हैं। करियर के लिए तो महीना अच्छा ही दिख रहा है, जैसा मैंने इंडिकेट किया ही है। मंगल लग्न में आ जाएंगे, सप्तम को देखेंगे और 10वें से सप्तम को भी देखेंगे। तो 10वें से सप्तम रिकग्निशन दिखाता है और 10वें से 10वां प्रमोशन का ही योग बनता है। और मंगल एक योग कारक होने के नाते 10वें घर के स्वामी यानी कि करियर का स्वामित्व लेकर और आपके सप्तम भाव को देखेंगे, तो ये बहुत अच्छा है। केतु भी जाने वाले हैं और आपके सप्तम भाव को देख रहे हैं, और गुरु भी जाने वाले हैं आगे। केतु यहाँ पे आएंगे और गुरु यहाँ पे आएंगे। केतु उल्टा चलते हैं, गुरु नॉर्मल ही चल रहे हैं। तो हो सकता है अचानक से आपका प्रमोशन यहाँ पर हो जाए। ये थोड़ा सा दिख रहा है कि अगर प्रमोशन होता है तो डिपार्टमेंट भी आपका चेंज करा जा सकता है या परिस्थितियों को भी बदला जा सकता है। शुक्र का मार्गी, बुध का मार्गी होना 7 तारीख को, फिर शुक्र का कॉन्सिक्वेंटली 13 तारीख को, ये अच्छा दिख रहा है। बॉसेस से जो थोड़े मनमुटाव चल रहे थे वो कम होंगे। मैं ख़त्म तो नहीं कहूँगा क्योंकि नवम भाव में अभी भी बहुत सारे ग्रह रहेंगे, लेकिन स्थिरता थोड़ी सी आना शुरू हो जाएगी। और सूर्य का फिर 10वें घर में आना, उच्च की अवस्था में होना, ये तो अपने आप में पद प्राप्ति का, रिकॉग्निशन का बहुत अच्छा योग बन जाता है। सूर्य सरकार के कारक हैं। जो लोग सरकारी जॉब ढूंढ रहे थे, अगर कोई सरकारी इंटरव्यू है आपका जॉब के लिए, बहुत अच्छा योग बनता है। कोई पेपर है आपका सरकारी जॉब के लिए, बहुत अच्छा योग बनता है। आप सरकारी जॉब ही करते हैं, बहुत अच्छा योग बनता है। और अगर प्राइवेट जॉब भी करते हैं तो पद प्राप्ति, अथॉरिटी, यहाँ पे सूर्य दिग्बली हो जाते हैं तो एक अथॉरिटेटिव पोस्ट, अथॉरिटेटिव काम करने का मौका मिलता है। फिर से सूर्य 10वें 7वें भाव को देखेंगे अपने से, जो कि 10वें से सप्तम बन जाता है और रिकॉग्निशन का भाव बच जाता है। तो रिकॉग्निशन मिलेगी और वो धनेश है, यानी कि पैसा तो बढ़ेगा ही। तो बहुत अच्छा है। गुरु भी अपने से 12वें भाव को प्रभावित करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। मैंने रिसेंटली कुछ ये चीज़ें बताई थी। गुरु अपने से 12वें को और शुक्र अपने से दूसरे को, तो यहाँ पे सूर्य पर दोनों का ही प्रभाव है। शुक्र से दूसरे में है, गुरु से 12वें में है, इसलिए शुक्र की पोजीशन लग्न 12वें घर में बहुत अच्छी मानी जाती है। तो यहाँ पे प्रमोशन के, पदोन्नति के, पद प्राप्ति के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। बस ध्यान किस चीज़ का देना है, 10वें घर के स्वामी नीच के हैं, जो मैंने शुरू में कहा था कि हीन है अपनी अच्छी क्वालिटीज से। तो क्या हो सकता है ना कि आपका एक साइड प्रमोशन का योग बन रहा है, वहीं आपने कुछ ऐसा कर दिया, गुस्सा कर दिया, लड़ाई झगड़े कर दिया कि बनी बनाई बात कभी कभी बिगड़ जाती है। तो अपने गुस्से पर कंट्रोल करिएगा, ज़्यादा डेस्परेट मत होइएगा, ज़्यादा इम्पल्सिव मत होइएगा, वरना बना बनाया जो खेल है प्रमोशन का वो आपका रुक सकता है। लेकिन अगर कार्य क्षेत्र में प्रमोशन की बात चल रही है इस महीने, क्योंकि ऐसा तो नहीं होता हर महीने ही प्रमोशन हो जाती है। आई थिंक जितना मुझे आइडिया, कंपनीज में या तो क्वार्टरली ऐसा देखा जाता है या बाय एनुअली देखा जाता है 6 महीने में। तो अगर ये इस टाइम पे कुछ प्रोसेस चलता है आपका, तो बहुत ज़्यादा योग है कि आपका कुछ ऐसा प्रमोशन आदि का, या मे बी अलग अलग ऑफिस में अलग अलग टाइम होता है इसका। तो अगर कुछ ऐसा प्रोसेस चल रहा है तो बहुत चांसेस है कि आपका प्रमोशन हो जाएगा। कुछ विशेष प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से। ये महीना एक प्रकार से आपको एक इंडिविजुअलिटी दे सकता है अपने कार्य क्षेत्र में, एक रीबर्थ का मौका है। यानी कि अगर आपका अच्छा एक नाम नहीं था ना, फिर भी एक आपको अच्छा नाम बनाने का मौका मिलेगा, अपने कमियों को दूर करने का मौका मिलेगा, और एक दृढ़ता आपके अंदर दिख रही है, एक लीडरशिप भी दिख रही है। भले ही मंगल नीच के हैं, लेकिन एक लीडरशिप सूर्य के कारण कहीं ना कहीं आपको दिखेगी, और आप बहुत कुछ सीख भी पाएंगे, कई काम आपके बन पाएंगे, और एक लय आती हुई दिख रही है, एक रिदम आती हुई दिख रही है। एक प्रकार से अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा महीना है। पैसा भी बढ़ता हुआ दिख रहा है, आप कुछ अनकन्वेंशनल भी करते हुए दिख रहे हैं, और इसके साथ ही अपनी बुद्धिमत्ता, ज्ञान और स्किल्स तीनों का ही उपयोग यहाँ पर बहुत आराम से कर पाएंगे। तो महीना बहुत अच्छा है करियर के लिए, इसका लाभ उठाइएगा। चलते हैं बिजनेस की तरफ। जहाँ तक बिजनेस की बात है कि महीना एक प्रकार से अच्छा ही दिख रहा है। सबसे पहली बात तो यह है कि मंगल लग्न में आ जाएंगे 3 तारीख को, और वो आपके योग कारक ग्रह हैं, और वो 10वें भाव के स्वामी हैं, जो अपने आप में पूर्ण योग कारक ग्रह तो है ही, या भाव तो है ही,
और मंगल योग कारक ग्रह है, लग्न में आकर राजयोग बना रहे हैं 2 प्रकार के, जो मैंने शुरू में कहा था। तो उनका सीधा 10वें भाव पर प्रभाव अच्छा ही रिजल्ट देगा। और जो 10वें घर के स्वामी है शनि, वो भी अब भाग्य स्थान में जा चुके हैं, इसका भी अच्छा इम्पैक्ट रहेगा। दूसरा, मंगल जो है वो 7वें भाव से लाभ स्थान के स्वामी हैं और 7वें भाव से धन स्थान को देख रहे हैं। 7वें भाव को देख रहे हैं जो उनकी उच्च की राशि है। तो बिजनेस के लिए तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही लाभपूर्ण है, काम बनेंगे, काम आगे बढ़ेंगे। गुरु की दृष्टि है और केतु की दृष्टि है, और ये दोनों ही अब 1 महीने के लिए रह गई है करीबन, क्योंकि केतु यहाँ चले जाएंगे, गुरु यहाँ चले जाएंगे। केतु पीछे जा रहे हैं, गुरु आगे जा रहे हैं। तो गुरु जाते जाते कोई बहुत बड़ा धन लाभ देकर जा सकते हैं। गुरु वैसे भी आपके भाग्येश हैं और ऊपर से 6ठे घर के स्वामी हैं। कुछ चेंज लाना है, क्योंकि 7वें से 12वें भाव का स्वामित्व है गुरु के पास, तो कुछ चेंज लाने का विचार कर रहे थे। कोई मशीनरी बदलनी थी, कोई टेक्नोलॉजी बदलनी थी, एक्सपैंड करने का विचार कर रहे हैं, कुछ बड़ा डिसीजन लेना है, उन सब के लिए अच्छा है। केतु भी जाते जाते व्यक्ति को चेंज करने पर मजबूर करते हैं। अगर आप बहुत टाइम से ये सोच के बैठे हैं ना कि अब कुछ चेंज लाना है, करना है, और वो कदम नहीं उठा पा रहे थे, तो ये महीना उसके लिए अच्छा है। योग कारक ग्रह मंगल लग्न में आ गए। बस ध्यान क्या देना है, नीच के मंगल है। अगर पार्टनरशिप वाला बिजनेस है, लड़ाई झगड़ा पार्टनर से हो सकता है, लड़ाई झगड़ा एम्प्लॉयज से भी हो सकता है। और मंगल नीच के लग्न में मशीनरी खराब होगी, मशीनरी पर खर्चा, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स खराब होंगे, इन पर बहुत ज़्यादा खर्चा आपका हो सकता है। चलते चलते आपका कोई मशीनरी में प्रॉब्लम आ गई, ऑब्वियसली उससे मैन पावर, टाइम, रिसोर्सेज सब कुछ ही वेस्ट होता है। अदरवाइज देखा जाए महीना ठीक ही है। विशेष प्रेडिक्शन, कोई बहुत अच्छी न्यूज़ आपके लिए आती हुई दिख रही है इस महीने। नया काम करना है, कुछ नया स्टार्ट करना है, बहुत अच्छा महीना है। सपोर्ट भी मिलेगा, पैसा भी रहेगा, इंस्पिरेशन भी रहेगी, और एक प्रकार से एक नया अध्याय आपके बिजनेस में स्टार्ट हो सकता है। मैं ये कहूँगा अपने व्यक्तित्व को फ्रेंडली रखिएगा, अपने ऊपर ट्रस्ट रखिएगा, और एक प्रकार से थोड़ा सा शांति से अगर आगे बढ़ेंगे, अपनी स्ट्रेंथ्स पर काम करेंगे, अपने मन को क्लियर रखेंगे, तो ये महीना एक ब्लेसिंग के रूप में आपके लिए साबित हो सकता है। तो महीना बहुत अच्छा है। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस की तरफ। जहाँ तक इनकम की बात है, महीना मैंने शुरू में ही कहा था थोड़ा बेटर ही होगा। लाभ स्थान में गुरु है, मंगल लग्न में आ जाएंगे, मंगल योग कारक ग्रह हैं। आपके जो धनेश है सूर्य, वो भी उच्च के हो जाएंगे 14 तारीख को। ठीक है। इनकम इन्वेस्टमेंट की बात करें, शुरुआती 10 दिन मत कीजिएगा, बीच के 10 दिन अच्छे हैं, अंतिम 10 दिन मत कीजिएगा। खर्चों की बात करें, थोड़े खर्चे रहेंगे ही इस महीने। ऐसा लगता है कि कोई प्रोफेशनल एडवाइस किसी से लेनी पड़ सकती है, उस पर खर्चा होगा। मे बी आप अपने करियर को एनहेंस करने के लिए कुछ पढ़ें या सीखें, उस पर खर्चा होगा। आपके घर में पेट्स हैं, बहुत खर्चा होगा। कोई पुरानी कमिटमेंट पूरी करने के लिए खर्चा हो सकता है। कोई लॉ या लीगल केस चल रहा था, उस पर बहुत बड़ा खर्चा होता हुआ दिख रहा है। दान पुण्य के कार्यों पर, आध्यात्मिक या धार्मिक कार्यों पर कुछ खर्चा करेंगे, धार्मिक जगहों पर जाते हुए दिख रहे हैं, उस पर खर्चा होगा। डोनेशंस पर आप आई थिंक कुछ खर्चा करेंगे। और ऐसा भी दिख रहा है कि कोई बहुत बड़ा बदलाव लाने के मुहाने पर है, तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ बदलाव करने के लिए खर्चा आपका होता हुआ दिख रहा है। तो खर्चे थोड़े से ज़्यादा दिख रहे हैं, लेकिन धन आएगा। अच्छा, चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चांसेस नहीं है, बहुत कम चांसेस हैं। नए रिलेशनशिप की जहाँ तक बात करें, हाँ, महीने के मध्य भाग के बाद, स्पेशली जब शुक्र मार्गी हो जाएंगे, चांसेस बन जाते हैं। पंचम से पंचम में इतने सारे ग्रहों का प्रभाव, चांसेस हैं। जहाँ तक जो लोग रिलेशनशिप की बात है उनकी बात करें, ठीक ठाक है महीना। गुरु का प्रभाव है पंचम पर, गुरु जा रहे हैं, जाते जाते प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके जा सकते हैं। मंगल का गोचर होगा लग्न में, और मंगल योग कारक ग्रह हैं। डायरेक्ट इम्पैक्ट पंचम पर तो नहीं आ रहा, लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि वो पंचमेश हैं, और पंचमेश होने के नाते जब वो लग्न में बैठकर सप्तम भाव को देखेंगे, तो ये मैरिज का योग बना देता है। यानी कि अगर आप रिलेशनशिप में हैं और उसको मैरिज की तरफ लेके जाना चाहते हैं, मैरिज का योग मतलब कि अगर आप अपने रिलेशनशिप को शादी की तरफ लेके जाना चाहते हैं, तो उसके लिए ये महीना अच्छा है। यानी कि उसकी बात करने के लिए, घर वालों को बताने के लिए, समझाने के लिए, प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए महीना बहुत अच्छा है। शुक्र भी मार्गी हो जाएंगे 13 तारीख को, बुध भी मार्गी हो जाएंगे। सप्तम से पंचम से पंचम में है, तो थोड़ी सी स्थिरता आएगी, ये भी ठीक है। बस एक ही दिक्कत है कि मंगल नीच के हैं, जो पंचमेश हैं, तो एग्रेशन, गुस्सा, ये सब चीज़ें ना थोड़ा सा तंग कर सकती हैं। सूर्य भी उच्च के हो रहे हैं, पंचम से छठे में बैठेंगे, तो 14 तारीख के बाद जब सूर्य यहाँ पे आएंगे तो थोड़े से ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ये महीना ठीक है।
अपने एग्रेशन पर, व्यंग्यात्मक रवैये पर बहुत निंदा मत कीजिएगा, बहुत मजाक मत उड़ाइएगा, अदरवाइज इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। कुछ स्पेशल प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से। पहली चीज़ ये है कि बहुत ज़्यादा इम्प्रैक्टिकल मत होइए। ये मत सोचिए कि सब चीज़ें ठीक ही होंगी या ठीक ही रहेंगी या फिर परफेक्ट रहेंगी। जब ये व्यक्ति सोचना शुरू कर देता है ना कि मेरा रिलेशनशिप परफेक्ट रहे, वहीं पे गलतियाँ होती है। परफेक्ट हो ही नहीं सकता, कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं हो सकती, हर चीज़ में इम्परफेक्शन है और वही तो ब्यूटी होती है। हर चीज़ में कुछ ना कुछ इम्परफेक्शन है जो कि हमें एक ह्यूमन बनाती है। तो यहाँ पे आपके रिलेशनशिप में परफेक्शन जब आप एक्सपेक्ट करना शुरू कर देते हैं ना तो दिक्कत होती है। जैसा मैंने कहा था कि अगर आप शादी की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो महीना बहुत अच्छा है। ईगो कम रखिएगा, ईगो बहुत बढ़ता हुआ दिख रहा है। ग्राउंडेड रहिएगा। जहाँ ईगो दिखाना, जहाँ पे आप दिखा कि आप अपने पार्टनर को ओवर पावर करने की कोशिश कर रहे हैं, अपना ईगो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं पे दिक्कतें होंगी। एक दूसरे से बातचीत कीजिएगा, रोमांस पर ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो भी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बहुत जल्दबाजी नहीं दिखानी। ये मंगल का प्रभाव कभी कभी जल्दबाजी भी दिखाता है, तो बहुत जल्दबाजी दिखाने की आवश्यकता नहीं है। इन सब चीज़ों पर काम करेंगे तो अवश्य आपको लाभ प्राप्त होगा। ठीक ठाक समझना है। चलते हैं वैवाहिक जीवन की तरफ। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, लग्न में मंगल आ रहे हैं। मंगल दोष पहले भी था, मंगल दोष अभी भी बना हुआ है। 3 तारीख को ये हो जाएगा। और मंगल नीच की अवस्था के भी हो गए। बिजनेस के लिए, पैसे के लिए बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन एक नीच का ग्रह जो अपनी हीन भावना से है, यानी कि अपने पॉजिटिव क्वालिटी से दूर है, उसका सप्तम पर प्रभाव, यानी कि लड़ाई झगड़े, बहुत लड़ाई झगड़े। केतु जाते जाते झटका दे सकते हैं शादीशुदा जीवन में। तो अगर वैवाहिक जीवन में बहुत दिक्कतें चल रही है ना, मैं कहूँगा इस महीने तो बहुत केयरफुल रहेगा। अभी सप्तमेश की स्थिति थोड़ी बेटर हुई है क्योंकि भाग्य स्थान में चले गए हैं, लेकिन अभी भी इतने सारे ग्रहों के साथ घिरे हुए हैं। तो अगर दिख रही है ना मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स, तो यहाँ पे पेशेंस की आवश्यकता है, अदरवाइज परेशानी यहाँ पर बढ़ेगी ही। शुक्र बुध हो जाएंगे 7 तारीख को मार्गी, तो थोड़ा सा कम्युनिकेशन बेटर होगा। शुक्र 13 तारीख को हो जाएंगे कारक हैं, यहाँ से भी थोड़ी बेटरमेंट आएगी। तो ये एक अच्छी चीज़ है। सूर्य 14 तारीख को यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे ना 14 तारीख के बाद आपको आपके और आपके लाइफ पार्टनर के बीच में बहुत ईगो क्लैशेस हो सकते हैं और इन लॉज की दिक्कत भी यहाँ पे से बढ़ सकती है। इस पर ध्यान दीजिएगा। एग्रेशन बहुत रहेगा। मैंने कहा ना, जो नीच का मंगल है, नेगेटिव मंगल है, उनकी जो निशानी होती है कि एग्रेशन बहुत होता है और निंदात्मक, व्यंग्यात्मक, ये सारी ही चीज़ें तंग करती हैं। गुरु का प्रभाव भी है तो वो थोड़ा सा पेशेंस देंगे आपको। आपको बस यही देखना है ध्यान की ज़्यादा निंदा नहीं करनी, कमियां नहीं निकालनी, गुस्सा नहीं करना। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एग्रेशन एट अ हायर लेवल, क्योंकि ये नीच के मंगल ना कभी कभी कुछ ऐसा करवा देते हैं जो इम्पल्सिवनेस में तंग करता है। इम्पल्सिवनेस में आकर व्यक्ति से कुछ ऐसा करवा देते हैं जो फिर बाद में बुरा प्रभाव देगा। तो इन सब चीज़ों पर विचार कीजिएगा। विशेष प्रेडिक्शंस, ये महीना ऐसा है जब एक दूसरे की गलतियों को समझने, उनको एक्सेप्ट करने और आगे बढ़ने का मौका है। अपनी भी गलतियों को एक्सेप्ट करने का मौका है। अगर आप करते हैं, अगर आपके अंदर वो बड़प्पन है, तो अपने शब्दों के चयन पर बहुत ध्यान दीजिएगा और थोड़ा अटेंशन दीजिएगा। हो सकता है कि थोड़ी अटेंशन, थोड़ा सा सौम्यता अगर आपने व्यवहार में रखी तो चीज़ें बदल भी जाती हैं। और होता है ऐसा, अगर आप सौम्यता रखते हैं व्यवहार में तो चीज़ें बहुत बदल भी सकती हैं। ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा समय अपने आप के साथ भी बिताने की आवश्यकता है। कभी कभी जीवन इतना बिजी हो जाता है और ऊपर से साथ में पूरा टाइम बिताना, व्यक्ति अपना एक पीस ऑफ माइंड खो बैठता है। और अगर आप शादीशुदा हो ना भी हो, उनके लिए भी और शादीशुदा के लिए लोगों ने तो और भी अपना जो एक अपना स्पेस होता है ना, आज के टाइम में उसकी आवश्यकता है। क्योंकि इतने हम लोग बिजी हैं हर चीज़ में, हमारा माइंड कितना ऑक्यूपाइड रहता है। आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले किसके पास फ़ोन होते थे? आजकल तो हर चीज़, अबंडेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन इज़ ऑल्सो वेरी बैड। आज हमें पास इतनी चीज़ें हैं, जो भी जानना है एकदम क्लिक पे जान लेते हैं और फिर दिमाग और काम करना शुरू कर देता है। कभी दिमाग शांत बैठता ही नहीं है। तो इसमें कभी कभी एक ब्रेक लेना अनिवार्य हो जाता है और वो ब्रेक की आवश्यकता आपके लिए दिख रही है। मैं यही कहूँगा कि अगर मैरिड लाइफ को बचा कर रखना है, शांत रहेगा, छोटी छोटी खुशियों पर ध्यान दीजिएगा, अपनी गलतियां भी मानिएगा, पार्टनर की गलतियां एक्सेप्ट कीजिएगा, तभी चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। चलते हैं हम विद्यार्थियों की तरफ। स्टूडेंट्स के लिए महीना अच्छा है।
3 तारीख को ही मंगल लग्न में आ जाएंगे और वो पंचमेश हैं, राजयोग बना रहे, ठीक है नीच के हैं तो मैं उस पर आऊँगा क्या प्रभाव होगा, लेकिन राजयोग बना रहे हैं 2 प्रकार के तो अच्छा ही है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए अच्छे होते हैं। एग्जाम्स की बात मैं भूल गया, एग्जाम से ही शुरू कर लेते हैं पहले। शुरुआती 10 दिन बहुत अच्छे हैं, बीच के 10 दिन में टाइम मैनेजमेंट और स्ट्रेस मैनेजमेंट पर ध्यान देना है। अंतिम 10 दिन बहुत अच्छे हैं, बीच के 10 दिन थोड़े से क्रिटिकल हैं। देखिए मंगल लग्न में आके राजयोग बना रहे हैं, गुरु अभी भी पंचम को देखेंगे इस महीने, और आपके बुध जो कारक हैं स्टडीज के पंचम से पंचम में बैठे हैं, मार्गी हो जाएंगे 7 तारीख को, बहुत श्रेष्ठ है। और शुक्र भी पंचम से पंचम में बैठकर मार्गी हो जाएंगे और वो लाभ स्थान के स्वामी है, तो कुछ लाभ भी मिलेंगे, काम भी बनेंगे, बहुत अच्छा है, बहुत श्रेष्ठ है। और सूर्य भी 14 तारीख को उच्च के हो जाएंगे, तो कोई सरकारी कार्य आपके अटक रहे थे, एडमिशन के कोई कार्य अटक रहे थे, कोई सरकारी जॉब का इंटरव्यू है, इन सब में आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो ओवरऑल महीना अच्छा है। जैसे मैंने कहा पंचमेश नीच के हैं, तो गुस्सा, अपनी ऊर्जा को गलत जगह लगाना, चिढ़ना, लोगों से जेलसी की भावना रखना, गलत संगत, गलत जगहों पर अपना टाइम वेस्ट करना, ये सब चीज़ों से दूर रहिएगा। अदरवाइज तो ये महीना आपका बहुत श्रेष्ठ है, बहुत अच्छा है, बहुत उत्तम है। विशेष प्रेडिक्शंस, कंट्रोल में रखिएगा अपने जीवन को, अपने टाइम को मैनेज करने का बहुत इम्पोर्टेंट ये महीना है। ऐसा लग रहा है कि आपकी कुछ आदतें और आपकी कुछ संगत, ये दोनों ही आपको बिगाड़ रही हैं, इस पर ध्यान दीजिए। कई कार्य छोड़ रहे हैं, छूट रहे हैं, उनको पूरा कीजिए। मेंटल एग्जॉस्शन से बचिए, क्रिएटिव रहिए और थोड़ी मैच्योरिटी दिखाइए। इन सब चीज़ों पर काम किया, अच्छा महीना होगा। ऐसा लग रहा है कि गलतियां दोहरा रहे हैं, पता है कि टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे, फिर चाहते हैं कि सब ठीक हो जाए, फिर वही चीज़ रिपीट कर रहे हैं और उसके कारण स्ट्रेस बढ़ता है। अगर चीज़ों को मैनेज अच्छी तरह से करेंगे ना, यकीन मानिए बहुत अच्छा प्राप्त करेंगे कुछ ना कुछ। तो महीना बुरा नहीं है, अच्छा है। जो मैंने कहा है मेनली उन पर ध्यान दीजिएगा। सेहत की तरफ चलते हैं। इस महीने लिवर की प्रॉब्लम जिनको है, इंडाइजेशन, गॉल ब्लैडर, किडनी, ये प्रॉब्लम्स रहती हैं तो दिक्कत बढ़ेगी। कार्डियक प्रॉब्लम्स हैं, जोड़ों का दर्द रहता है, अर्थराइटिस आदि है तो दिक्कत और बढ़ सकती है, तो ध्यान दीजिएगा। शुरुआती 10 दिन जोड़ों का दर्द, सर के रोग, वाटर रिटेंशन, कफ रोग। बीच के 10 दिन पित्त की प्रधानता, एसिडिटी, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, लोअर बैक में दर्द, कफ रोग यहाँ पे भी रहेंगे। अंतिम 10 दिन बीपी की प्रॉब्लम, स्किन डिसऑर्डर्स और स्लीप डिसऑर्डर्स। उपाय की बात कर लेते हैं। 2 उपाय आपको सरल करने हैं, एक एक बार ही करने हैं। सबसे पहला उपाय है किसी भी हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनको एक मीठा पान, गुड़ और चमेली के तेल का दिया अर्पण कीजिएगा। बजरंग बाण का और हनुमान बाहुक का एक एक बार पाठ कीजिएगा। दूसरा उपाय है महादेव का शुद्ध दूध से अभिषेक करके, गंगा जल से अभिषेक करके, चंदन से विलेपन कर कर, गुलाब के पुष्प की माला अर्पण कर कर, घर में बने हलवे का भोग लगाकर ओम ज्येष्ठाय नमः मंत्र का, ज्येष्ठ शब्द से बनता है, जो सबसे ज्येष्ठ है, ओम ज्येष्ठाय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप कीजिएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।